पहले क्वेश्चन समझना है कि यूज कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। ट्रिपल कैरी एडर, कैरी में क्या है, हम कैरी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, दो नंबर है, एक हमारे पास ए है, एक बी है। दोनों 4 बिट का नंबर है। दो 4 बिट के नंबर है। 1 0 1 0 1 1 लाइक दिस। दो नंबर्स हैं, ए और बी। अभी मैं 4 बिट बना रहा हूँ। ए और बी है। बिट वाइज पोजीशन के नेमिंग कर देते हैं। X0, X2, X3। इसका भी नेम कर देते हैं, वाई Y1, Y2, Y3। एक्शन वर्जन। ठीक है, अब इनकी एडिशन करनी है। एडर है तो एडिशन होगा। तो इससे पहले जो आपने फुल एडर डिजाइन किया है, फुल एडर को जब डिजाइन किया आपने, तो फुल एडिशन क्या होती है? डेफिनेट एडर की डेफिनेशन। अब आपको एक एडर बनाना है जो कि दो 4 बिट नंबर को जोड़ता हो। क्वेश्चन को समझो। एक एडर सर्किट बनाना है जो दो 4 बिट नंबर को जोड़ता है। आपने तो 8 बिट तक को एडिशन किया है, जिसमें आपने ओवरफ्लो कंडीशन दिखाई। ठीक है, ये एक एडर सर्किट होगा जो दो 4 बिट नंबर को जोड़ेगा। सबसे पहले आपको सोचना है कि इसमें हाफ एडर लेंगे या फुल एडर यूज करेंगे। ठीक है, हाफ एडर की लिमिटेशन क्या होती है? वो 2 बिट को ही ऐड करता है, मतलब 0 y 0 को वो ऐड कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब वो आगे की तरह तो कुछ कैरी बिट भी तो लेके जाएगा। ठीक है, कैरी बिट मीन्स क्या? कुछ एडिशन के बाद जैसे 1 1 1 1 का हो जाता है, नीचे 0 और कैरी फॉरवर्ड हो जाता है 1। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी तो 0 तो जा रहा है, 1 नहीं जा रहा है तो 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम पहले डिसाइड करते हैं कि हाफ एडर से बनेगा या फुल एडर से बनेगा। ठीक है, तो शेख आइए, आप हाफ एडर में सोचोगे या फुल एडर में सोचोगे? आदर्श। शुभम। हाफ सर, हाफ हाफ। बिल्कुल है। तो फुल में सोचेंगे, सर कैरी ऑन कैरी करो। आउट करना होगा ना सर, तो फुल ही होगा ना सर। और सभी कभी बंद रखो। टेबल है, हाफ एडर एंड फुल एडर की डेफिनेशन। तो इस सर्किट में क्या हम यूज कर सकते हैं इसको? फुल एडर को करेंगे या हाफ एडर को? फुल एडर पे आएगा। है, आपसे हो सकता है।
हाफ से बना सकते हैं। ये थर्ड बिट को कैसे कंसीडर करेगा हाफ एडर? हाफ एडर सर्किट कितना बड़ा बनता जाएगा, छोटे छोटे सर्किट के पास एक सर्किट। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है, फुल एडर का ऑप्शन है ना। एडर के डेफिनेशन में हमने आप लोग को लिखवाया था, बिट इज यूज्ड एज प्रीवियस कैरी बिट। क्या था डेफिनेशन में? एक्स ही हम यूज कर रहे थे। ठीक है, तो एक्स वाई दो थे, बिट्स हो गए, और पी फॉर प्रीवियस कैरी बिट्स उसके में मैम ने लिखा दिया था, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, कुल 2 बिट चाहिए और एक चाहिए उसको प्रीवियस कैरी बिट। ठीक है, एक चाहिए उसको प्रीवियस कैरी बिट। तो एडिशन में कोई प्रीवियस कैरी बिट आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि 0 1 को ऐड करेंगे x0 y0 को। तो हम जब सर्किट को स्टार्ट करते हैं तो एक हम वहां पर क्या करते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं। एजम्पशन ले लेते हैं कि 0 हमने एक प्रीवियस मान लिया है। क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि फुल एडर का सर्किट बनाने के लिए आपको 3 बिट्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, 0 1 x 0 पहले इस ऐड होगा। हमने यहाँ पर एक प्रीवियस कैरी बिट का एजम्पशन 0 ले लिया। ठीक है, फुल एडर को ये तीनों बिट चाहिए, x0 y0 कैरी बिट। इसको ऐड करेगा 0 1 1, ये आ गया सम बिट S0 में। ठीक है, सम बिट S0 में 1 आ गया। अब इसके एडिशन के बाद फॉरवर्ड होगा। ठीक है, इसका में C1 आगे की तरफ बढ़ेगा, हाँ 0। अब ये क्या करेगा, X1 और Y1 को ऐड करेगा। X1 और Y1 को जब ये ऐड करेगा, तो अब इसको भी थर्ड चाहिए, थर्ड बिट प्रीवियस कैरी बिट। तो ये वाली जो कैरी है इसके लिए ये क्या बन जाएगी, प्रीवियस कैरी बिट। ठीक है, अब ये इन तीनों को ऐड करेगा, 1 0 1, और ये कैरी आई है 0। तो 1 0 1 एंड प्लस 0, ये फिर हो जाएगा आपका 1, और कैरी फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा, फिर हो जाएगा 2। इसकी कैरी निकले आगे की तरफ, इसके बिट एडिशन के बाद 0। सेकेंड बिट एडिशन बाद जो कैरी बिट आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, ये थर्ड बिट एडिशन स्टेज के लिए क्या हो जाएगा, प्री। ठीक है, ये हो गया P2। अब ये थर्ड बिट अपना एडिशन कर, 0 1 इज 1, नहीं फॉरवर्ड होगी, यहाँ से कैरी 3 आएगी। ये कैरी 3 चौथे बिट की तरफ जाएगा, बिट की तरफ जाएगा, तो यहाँ 1 1 है, इसको कैरी चाहिए, C3 आ गया, तो कैरी 3 आया, कैरी 2 कैरी 3 आया, प्रीवियस कैरी बन गया। इनके एडिशन होंगे 1 and 1 0, और फाइनली फिफ्थ बिट की तरफ दैट इज 1 1 and 1, एंड इसका कैरी आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, दैट इज C0 C1 C1 C2 C3 C4, ये फाइनल तरफ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल एडिशन में एडिशन ऐसा ही करते हैं ना, बिट एडिशन करते हैं ना, दो बाइट को अगर हमें जोड़ना है, एडिशन करनी है इसकी, स्टेज ऐसा ही होता है, तो बस हमने यहाँ पे नाम चेंज किया है। ये हो गया सम बिट 1 सम बिट 2 सम बिट 3। ठीक है, आगे की तरफ ये आया, अब यहाँ डिसाइड होगा ये को। ठीक है, तो सम 0 सम 1 सम 3 ये सम बिट में आ गए, और कैरी बिट में। तो फुल एडर की डेफिनेशन आपने जो पढ़ी है उसमें क्या होता है कि a full adder performs arithmetic addition on 3 bits
ठीक है, इन विच थर्ड बिट इज ट्रीटेड एज प्रीवियस कैरी बिट। ठीक है, तो थर्ड बिट उसका प्रीवियस कैरी बिट होगा, एंड इट प्रोड्यूसेस इट एस एंड कैरी बिट सी। डेफिनेशन में होती है, एक सम आएगा एक कैरी आएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये जो है बिट एडिशन स्टेज, इसको ना भी एग्जांपल यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही रहेगा, क्योंकि उसका फुल एडर सर्किट बनाएंगे। तो ड्रॉ कर लो। हो गया? यस सर। ओके, अब सर्किट की तरफ आते हैं। फोर बिट एडर है, सबसे फुल एडर बना लो। फुल एडर, फुल एडर बना लिए। अब जो जो काम आपने एडिट किया है वहां पर, ठीक है, उन सबको हम लिखेंगे। सबसे पहले आपने जीरो और वाई जीरो को, ठीक है, और एक प्रीवियस बिट की एजम्पशन की, ई जीरो जीरो, इनके एडिशन हमारे को एक सम जी बिट एस जीरो मिला। ठीक है, इससे अपने एडिशन के बाद एक सम कैरी दिया, तो ये हो गया कैरी। इसका मीन कर देते हैं, दैट इज कैरी वन। अब नेक्स्ट बिट एडिशन स्टार्ट हो रहा है। एक्स वन वाई वन को ऐड, इसने आपको एक सम वन दिया। इसके बाद इसकी एडिशन के बाद भी आप, ये सी वन ये पी वन इसका बन गया प्रीवियस। ये भी जब अपना एडिशन कंप्लीट करता है तो ये क्या करेगा, कैरी टू यहाँ से पास करेगा। इसकी कैरी इसके लिए प्रीवियस कैरी बिट बन जाएगी। सेकेंड बिट एडिशन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एक्स टू वाई टू। ये क्या करेगा, एक्स टू वाई टू एंड पी टू, ये मिलके क्या करेंगे, सम टू जनरेट करेंगे। ठीक है,
ये भी अपने एडिशन स्टेज के बाद क्या करेगा, C1 C2, ये भी एक कैरी देगा, कैरी 3, इसकी कैरी इसके लिए प्रीवियस कैरी बन जाएगी, दैट इज P3, एंड द लास्ट बिट एडिशन इज X3 Y3। ठीक है, जब ये एडिशन कंप्लीट करेगा तो S3 आएगा। ठीक है, S3 बिट की तरफ आएगा और ये अपना एक फाइनल कैरी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड C4। ठीक है, तो जो हमने एडिशन में देखा काम होते हुए उसी का हमने यहाँ पर, क्लियर है। ये सभी से समझ में आया लीडर। यस सर। ब्लॉक डायग्राम का यूज समझ में आया, क्यों हम ब्लॉक देते हैं। हेलो सर। यस अमित। सर आपने X1010 और Y1101 ही क्यों लिया? क्या हुआ? सर आपने वो X1010 और Y1101 लिया, फिर इनका एडिशन कराया, तो मतलब सर 101 और ये क्यों लिया? कौन सा? सर X लिया नहीं था, X0। X1010 Y1101। हाँ जी, वो एक एग्जाम्पल था, वो एक एग्जाम्पल था। कोई भी 4 बिट ले सकते हैं सर। कोई भी 4 बिट का 4 बिट एडर हमने डिजाइन किया है। यस राहुल। यस श्रेया। उज्जवल कुमार। यस सर। उज्जवल, यस सर। समझ में आया ब्लॉक डायग्राम का क्या यूज होता है। सर वो सिंप्लीफाइड
डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है इनपुट और आउटपुट को। बिल्कुल, यहाँ पे आपको लॉजिक डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जब अगर आप इस कोड फुल एडर आप इसका लॉजिक डायग्राम यूज करते हैं तो ये डायग्राम पे एक सिंगल फुल एडर का चला था। ठीक है, इसकी सौ ज्यादा होती है। तो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम सिर्फ इनपुट आउटपुट इसमें दिखाते हैं क्या क्या बेसिक इनपुट ऑर्डिनेशन को कवर करता है। इसकी ब्लॉक डायग्राम हमें जरूर सीखना चाहिए, जिस एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि आप इसके ब्लॉक डायग्राम को देख के ये बता सकते हो कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। अकॉर्डिंग आप इसकी डेफिनेशन अगर भूल भी जाओगे तो ब्लॉक डायग्राम के डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम दोनों हमें सीखना चाहिए। यस, now देवोले। ब्लॉक डायग्राम का यूज समझ में आया? ओके, अगर हमें 6 बिट का एडर बनाना है तो हम कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं? हैं? दो और लगे, दो फुल यूज कर लेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, सर्किट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रिपल कैरी एडर का एक डेफिनेशन लिख लो, लिखो इन रिपल कैरी एडर नेक्स्ट बिट एडिशन स्टेज क्या सर? इन रिपल कैरी एडर बिट एडिशन स्टेज एसटीजीज जो इसमें काम हो रहा है वो बता रहे हैं। इन रिपल कैरी एडर नेक्स्ट बिट इज हैज टू वेट हैज टू वेट completion of its bit addition till its previous bit addition stage ठीक है, अब आपको एक 5 बिट एडर है डिजाइन करके
इसको फटाफट ग्रुप में, ठीक है, 5 बिट एडर। सर ये कितने बिट का ये है रिपल कैरी एडर? ट्रिपल कैरी एडर बता रहे हैं, एडर ये डिजाइन करने के लिए दिया था कल, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं। टॉपिक में एडर कितने बिट का डिजाइन करना है सर, एक बार रिपीट करना।
लॉक अप क्या सर? एमसेस भेज दिया एमसेस सर। 12 का ब्लॉक कर दो। हाँ, ये तो not- वही है क्या? वर्मा पर काउंटर बचा है, ठीक है। यस सर। वहां पर फ्लिप फ्लॉप काउंटर जैसे करेंगे वो ब्लॉक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक 2 कवर करना जो है बहुत इजी है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जो है ना डिस्कशन है, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में जो आपने पढ़ा है, जो हार्डवेयर डिवाइसेज आपने स्टोरेज मीडिया ये सब मेमोरी हायरार्की ये सब यूज किया था, ठीक है, उन पे डिस्कशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बताओ रैम रोम क्या होता है। सर रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। सर ये तो रैम फुल फॉर्म हो जहाँ गया। सर रैम जहाँ पर सर एप्लीकेशन रन होता है सर, जहाँ पर सर हार्ड ड्राइव से उठ के सर जहाँ पर रन होता है उसे वहाँ पर रैम कहते हैं सर टेम्पररीली। सर। और वहाँ शुभम पर डेटा सर एक बार सर अगर डिवाइस ऑफ हो जाता है सर तो डेटा से रिमूव हो जाता है सर। ओके, यस शुभम, यू वांट टू स्पीक समथिंग। नो सर, वही बता रहा था सर, रैम और रोम। ओके, अब माइक ऑन करो शुभम। यस सर। रोम प्रोम में क्या डिफरेंस है? रोम प्रोम ई सर रोम के टाइप होता है सर, शायद पी रोम और ई रोम कुछ। रोम प्रोम ई प्रोम डबल ई प्रोम। नहीं सर, डिफरेंस तो पता नहीं है सर। पढ़े नहीं हो रोम फंडामेंटल प्रोग्राम होके आती है और 11 के सिलेबस में? रोम प्रोग्राम होके सर आती है हाँ और बोलो पी अमित। रोम सर प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, उसको आप वेरी प्रोग्राम गुड। कर सकते हो अपने हिसाब से। और सर ई कितनी बार? प्रोम रीड और सर राइट एक ही बार कर एनालिसिस। सकते हैं, पर ई प्रोम यस को श्रेया, अभी आपका इरेजेबल, नंबर आ रहा है इसके बाद। हाँ बोलो अमित। जैसे ई प्रोम को फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है। हाँ, उसको आप दोबारा इरेज प्रोम करके को आप इरेज वंस एक बार कर सकते हैं, सिर्फ एक बार करने के बाद वो उसको नहीं कर सकते। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वन टाइम होगा। हाँ सर, ई प्रोम को फिर ओके, इरेजेबल प्रोग्रामेबल होती है, उसको दोबारा इरेज करके फिर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम पास होगा या ई प्रोम? प्रोम फास्ट होगा, फास्ट होगा या डबल? सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ अब अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर। प्रोम ई प्रोम डबल ई प्रोम तीनों में डिफरेंस? सर प्रोम जो है उसे एक बार लिखा जा सकता है और उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं बाद में किसी भी केस में।
और ई प्रोम जो है वो इरेजेबल वाले होते हैं, और डबल ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, और ई प्रोम रीड राइट इलेक्ट्रिकली होते हैं, और ये सिंपल नहीं होते हैं। फास्ट कौन चलेगा? कैसे? और किसका माइक ऑन है? यस। फास्ट कौन काम करेगा, कौन या डबल? सर डबल ई प्रोम। ओके, स्विच ऑफ। यस दे बोले चटर्जी। इन सब में कंपेयर एंड पास करो, प्रॉम, ई प्रॉम, डबल ई प्रॉम एंड रोम। हम्म हम्म ओके, डबल ई प्रॉम को हम मल्टीपल टाइम इरेज कर सकते हैं। ओके, देखो इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना, ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का ही होगा। ई प्रॉम डबल ई प्रॉम में डिफरेंस ठीक है, प्रॉम या ई प्रॉम में डिफरेंस बताओ, तो इसमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको एक शॉर्ट नोट, इसकी स्पीड के हिसाब से कौन फास्टर चलता है, इसमें 2-3 पॉइंट जोड़ने हैं। डेफिनेशन लिख के पॉइंट जोड़ देना है कि फास्टर कौन चलता है, कॉस्टली कौन सा होता है। ठीक है, तो 2-3 फीचर ऐड करके कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का क्वेश्चन बनेगा, ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टोरेज डिवाइस, हाँ स्टोरेज डिवाइस में जैसे एक क्वेश्चन आता है सीडी डीवीडी, इसमें क्या डिफरेंस है, आप कैसे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करोगे? शुभम। आदर्श कुमार कक्कर। यस सर। सीडी एंड डीवीडी में क्या डिफरेंस होता है? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सर। एंड डीवीडी? ये भी कुछ वीडियो डिस्क ऐसा कुछ नाम है सर इसका, डी से कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। आप डिफरेंस कैसे बताओगे? ये तो फुल फॉर्म हो गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। जी अगर जी आपको जी। दोनों डिस्क तो एक ही जैसे दिखते हैं ना। हाँ हाँ, ये कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये हार्ड डिस्क होती है सर। कौन सा? डीवीडी जो है वो अलग से लगाते हैं उसमें। तो सीडी भी तो Additional। अलग से ही लगाते हो ना। हाँ, जी 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 सर। सीडी सीडी यूज मैंने नहीं किया है, डीवीडी के जमाने में चल रहे हो, सीडी देखा है? नहीं सर, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है सर इसके बारे में, क्योंकि मैंने सर 12वीं की है, ओपन स्कूलिंग से किया है सर 12वीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन स्कूल से किया हो तो ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सर इसके लिए अभी यानी आप कोशिश नॉलेज कीजिए, गेन करने हमारी की। हमारी जितनी सहायता चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप जी कोशिश करोगे तो हम जरूर मदद करेंगे। जी सर, जी ठीक है, सर, आप कोशिश करो। ठीक है, जी सर, जी सर, हम जरूर मदद करेंगे। इस जी पेपर के सर। अलावा भी किसी पेपर में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताइए। ठीक है, जी, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। जी जी। सर अंकुर कुमार। यस सर। सीडी डीवीडी काम सुना है, जी सर। यूज किया है? सर देखा है, यूज करते हुए देखा है, बस सर यूज कभी नहीं किया। खुद से यूज नहीं किया है? हाँ जी सर। सर है, देखी है, यूज किया है। अच्छा, तो गाना वाना नहीं सुनते घर में डीवीडी में? सर
पहले सुना है बचपन में, अभी तो नहीं सर। अब तो सर पेन ड्राइव यूज होती है। एडवांस एडवांस दुनिया में आ गए सारे लोग। ठीक है, जी सर। कोई नहीं, जो आपके सिलेबस में है उसको तो पढ़ना ही है ना। सीडी एंड डीवीडी में स्पेस के हिसाब से हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, स्पेस जो होता है सीडी का लिमिटेड है, डीवीडी ज्यादा स्पेस हमें देता है। ठीक है, यस सर। माइक ऑफ करो अभिषेक सिंह। ओके, आप पढ़िए इसको, हम देखते हैं। ठीक है, देन अनुराग शर्मा। आदर्श कुमार कक्कर ऑफ करो। गौरव बिस्ट। खुशी कुशवाहा। What is difference between CD and DVD? सर जो डीवीडी होती है वो रैंडम एक्सेस होती है, मतलब कि लाइक हमारी जो ऑडियो जो सीडीज होती है, डीवीडीज होती है, वो मशीन उसको हम प्ले कर सकते हैं चीज़ें। और ये इसमें ना वास्ट वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी क्रैम्ड ऑन टू डिस्क, मतलब कि ज़्यादा वॉल्यूम में डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, कुछ कैपेसिटी होती है इसमें, और विविड क्वालिटी होती है। हम सी गेम वगैरह हो सकते हैं, गेम वगैरह जो खेलते हैं वो सब इसमें डीवीडी में कर सकते हैं। सीडी में कितना एमबी तक का स्टोर कर सकते हो, या जीबी में होगा? सर सीडी में हाँ जी, सर CD में एमबी तो नहीं पता सीडी का। कितना, तो उसके ऊपर लिखा होता है, कभी देखना ध्यान से, सीडी के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, जहाँ स्टोरेज होगा ना, वो जो होता है ना उसका बैक साइड में देखोगे ना, उसका स्पेस लिखा होगा, कितनी स्पेस ये ले सकता है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। सर सीडी भी तो दो होती है ना, एक रीडेबल होती है, रिकॉर्डेबल होती है, और एक सीडी आरडब्ल्यू होती है, रिकॉर्डेबल स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, स्टोरेज वो अलग चीज है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, जो डिस्क होता है ना, जो आप यूज करते हो, सीडी एंड डीवीडी दोनों में स्टोरेज के हिसाब से क्या डिफरेंस है? ओके सर। डीवीडी यूज किया है, डीवीडी में कितना साइज देता है? सर साइज नहीं पता मुझे। साइज नहीं पता है? नो कोई सर। पार्टी फंक्शन का देखते हो, उसमें रिकॉर्डिंग होता है, 2-3 घंटे चलता है। सर नहीं दिखा। फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़े थे? फर्स्ट सेमेस्टर में था ना सिलेबस में। सर हाँ सर पढ़ा था, बट अभी सर याद नहीं। प्रमोट हो गए सारे लोग, प्रमोट हो गए इसलिए पढ़ना छोड़ दिया? सर नहीं, पेपर दिया था, प्रमोट नहीं हुए। अच्छा, पेपर हुआ था? सर पेपर देकर पास हुए हैं, हमारे समय में प्रमोशन होता ही नहीं है। चलो कोई नहीं, आप पेपर दे के ही पास करो। ठीक है, ठीक है सर। देन मनीषा। यस सर। सीडी डीवीडी में क्या डिफरेंस है? सर जो सीडी है इसका जो कैपेसिटी है ये 500 से 700 MB तक ये स्टोर कर सकता है, और जो डीवीडी है वो 8 GB तक स्टोर कर सकता है। और जो डीवीडी है वो फास्टर है और वर्सटाइल भी है, लेकिन जो सीडी है वो फ्लॉपी डिस्क का नाम सुना है? फ्लॉपी डिस्क का? फ्लॉपी डिस्क सर सुना है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा उसके बारे में। ओके, वो हमारे जमाने का ये था ना, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, हमें असाइनमेंट प्रोजेक्ट जमा करने होते थे फ्लॉपी डिस्क में। ओके सर। ठीक है, उसकी साइज एमबीज में होती थी। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था सर। बेसिकली जो डीवीडी होती थी उसको हम हाँ। सर उल्टी साइड से रिप्लेस करके डाल सकते, तब भी सर अलग दूसरा सॉन्ग प्ले होता था। तो सीडी में सर ऐसा नहीं होता ना? बोलो बोलो। सर जैसे कि हम डीवीडी निकालते थे, ऐसा उसको दूसरे साइड से डाल उसके अंदर पिन करते थे उसके अंदर, तो सर वो दूसरा सॉन्ग प्ले करता था। सर ऐसा सीडी में नहीं होता ना? नहीं, सीडी में क्या नहीं होता है? कि सर जैसे कि हम उसको दूसरे साइड से डालेंगे तो दूसरा सॉन्ग प्ले होगा। नहीं होगा,
एक ही साइड होगा, है ना सर? वो डुअल लेयर यस। में होता है वैसा। डुअल लेयर डीवीडी जो आता है ना, उसमें होता है कि दोनों साइड से हम लोग डालते हैं तो चलता है। तो बाय ऐसा डायरेक्शनल होगा तब डुअल तो लेयर उसको भी होता है। मटेरियल दोनों साइड होगा तभी तो रीड करेगा ना। हाँ। ठीक है, वन साइड होगा तो कैसे रीड करेगा वो, ना रीड होगा ना राइट होगा। ओके सर। चलो डिस्कशन को हम थोड़ा सा और कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा ना वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसीलिए मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। यस उज्जवल कुमार, यस सर। अब इन दोनों में डिफरेंस बताओ, सीडी डीवीडी में फटाफट। सर एक तो स्टोरेज का डिफरेंस हो गया कि सीडी स्टोर कर सकता है 700 MB और डीवीडी स्टोर कर सकता है 4.7 GB जब वो सिंगल लेयर सिंगल साइडेड हो। डबल लेयर अगर सिंगल लेयर डबल साइडेड हो, ऐसा ऐसा ही कुछ स्पेसिफिकेशन होता है सर उसका। तो उसका साइजेस 8 GB तक जाता है और 17 GB तक भी जाता है सर, अगर वो डबल लेयर डबल साइडेड हो तो। ओके, और एक है कि वेवलेंथ जो यूज करता है डीवीडी वो हाई ग्रेटर होता है सीडी से। तो डीवीडी ने सीडी को रिप्लेस कर दिया। यस सर। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम में सीडी बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसी कॉस्ट पे तो डीवीडी मिल जाता है। यस सर। फ्लॉपी डिस्क का नाम सुना था, यस सर सुना है। यूज ठीक किया है। है। नहीं सर, मैग्नेटिक होता है इतना पता है। हाँ, अब तो म्यूजियम में ही मिलेगा। ठीक यस है, सर। वो जो है ना सिलेबस में उसके फोटोज ही दिखते हैं, मार्केट में तो मिलेगा नहीं। यस सर। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टोरेज मीडिया की टेक्नोलॉजी अपडेट होती गई, इनके साइज बढ़ते गए। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो था ये एमबीज में आता था, 1.4 MB। ठीक है, 1.4 MB में एक गाना भी नहीं आएगा। ठीक है, इनके साइजेज इतने छोटे होते थे, और अगर एक बार उसको हाथ से गिरा दिया तो वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो पता नहीं। ठीक है, तो उसका डेटा भी जल्दी डैमेज होता था। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क को से डेटा को देखने के लिए हमें सिस्टम में एक एक्स्ट्रा फ्लॉपी ड्राइव लगाना होता था। ठीक है, जैसे सीडी ड्राइव होता है वैसे ही फ्लॉपी ड्राइव होता था वहां पर, उसमें जाके हम फ्लॉपी डालते थे तो फाइल हम ओपन करते थे। ठीक है, तो हम लोग जो बीसीए के टाइम में, बेसिकली एमसीए में तो अपडेट हो गया था बहुत सारी चीज। बीसीए के टाइम में हम लोग को फ्लॉपी डिस्क में ही असाइनमेंट्स दिखाने होते थे, जो प्रैक्टिकल होते थे करने के लिए, तो हम सेंटर्स पे लेके जाते थे फ्लॉपी डिस्क में डेटा, उसको फिर सिस्टम में कॉपी करते थे, और तब वहाँ टीचर को लैब में दिखाते थे, लैब असाइनमेंट्स या जो भी होता था। ठीक है, तो उसकी साइज इतनी कम होती थी कि जो आपको ज्यादा उसमें डेटा रख ही नहीं सकते। अभी जमाना बढ़ गया, लोग जीबी में जीने लगे, एमबी की जगह जीबी और टेराबाइट में जीने लगे। ठीक है, भले काम करे ना करे, लेकिन स्टोरेज मीडिया बहुत बड़ी चाहिए सबको। ठीक है, तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होता है कि पहले क्या चलता था, अब क्या चलता है। ठीक है, और आने वाले समय में और क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। ठीक है, तो एक ब्लॉक में देखोगे ना, एक बहुत बढ़िया टेबल दिया हुआ वहां पे, डिस्क ड्राइव्स में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का, उसी चैप्टर में देखना, वहां पे होगा हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, सीडी रोम, सीडी डीवीडी, इन सब के बारे में जो होगा ना कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बना होगा। दो दो तीन तीन पॉइंट वहां से उठा के इसका एक कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का क्वेश्चन बनाना, एक टेबल बना हुआ वहां पे। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस जितने भी थे, इनकी क्या साइजेस थे, कैसी टेक्नोलॉजी ये यूज करते थे, इनके बारे में आपको एक कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में अच्छा मिल जाएगा एक मटेरियल। ठीक है, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। इसमें देखोगे ब्लॉक 2 में लास्ट चैप्टर में जो है 3-4 टॉपिक है, उसमें प्रिंटर्स के बारे में, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, स्कैनर के बारे में। ठीक है, उसके बाद कैमरा, डिजिटल कैमरास के बारे में।
तो ये सारी चीजें तो आप रोज यूज करते हो, ठीक है। तो हम एक एक करके आते हैं। मॉनिटर क्या होता है? सौबिक। सर मॉनिटर में हम आउटपुट लेते हैं, कोई भी चीज इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, माउस के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू हम उसको इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलता है। ओके, यस देवोले चटर्जी। मॉनिटर्स क्या होते हैं? इसमें इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं ना, वीडियो। ओके, तो इसमें टेक्नोलॉजी में क्या चेंज देखा आपने? हम्म। हम्म। एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया। तो टेक्नोलॉजी में जो चेंज हुआ, इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? पावर कंजम्पशन भी कम हो रहा है। पावर कंजम्पशन, तो ये जब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का क्वेश्चन बनाओगे ना सीआरटी एलसीडी के बीच में, तो ये दो तीन पॉइंट होने चाहिए कि ये पावर कंजम्पशन कम करता है, उसकी रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजी कैसी है, ठीक है, साइज क्या है, ठीक है। क्योंकि सेम चीज टीवी के साथ भी हुआ था, टेलीविजन के साथ। पहले टेलीविजन कितने बड़े बड़े होते थे, उसके लिए एक स्पेशल टेबल रखो, ठीक है। उसको ठीक कराने की बारी होती थी, बड़ा जो टीवी होता था तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता था, ठीक है, कैसे लेके हम उसको लेके जाएं। लेकिन अभी टीवी देखो क्या हाल में है, ठीक है, हाथ में लेके हम चले जाते हैं। कितना भी बड़ा टीवी होता है, अब उसको पोर्ट करना बहुत इजी हो गया। तो जब हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट का क्वेश्चन करते हैं, तो हमें उसके डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर्स के बारे में सोचना होता है, ठीक है। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, सोचो कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपके पास तीन ऐसे टॉपिक होने चाहिए, जो कि मतलब तीन ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो कि इनको बिल्कुल अलग करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर साइंस का पेपर पढ़ते हो, कंप्यूटर साइंस के एग्जाम देते हो, तो यहाँ पूरी बड़ी बड़ी कहानियों की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पॉइंट्स में बात करो, तीन डिफरेंस करने वाले पॉइंट बता दिए, 3 नंबर आपके पूरे हो गए। अब उसी 3 नंबर को बताने के लिए तुम 3 पेज लिखो, तब भी तो 3 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। एवेलेटर को मजा किस में आएगा, जब वो तुम 3 पॉइंट ऐसे लिखोगे जो वो दोनों को अलग करके बताएगा कि इसकी टेक्नोलॉजी में ये होता था, इसकी टेक्नोलॉजी में ये होता था, ये हमें ये बेनिफिट दे रहा है, ये हमें ये बेनिफिट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस बनाने हैं, इसके आंसर बनाने हैं इसके, ठीक है। मॉनिटर्स तो बन जाएगा। देन नेक्स्ट इज प्रिंटर। सर रास्टर और वेक्टर में क्या फर्क होता है, ये मुझे बता दो। अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास। अभी जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, पहले भी इसको फिनिश करो, ठीक है। सर क्योंकि है ना इनके पिक्सेल्स में, अब पिक्सेल्स भी अच्छे हो गए हैं ना, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी हो गई है आजकल टीवी की। नहीं तो उसके बारे में थ्योरी वहाँ गिवन है, ठीक है, थ्योरी उसको पढ़ो, ठीक है। थ्योरी पढ़ो, उसके बाद समझा दूंगा, पहले उसको पढ़ो, खुद से पढ़ो, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर में डिफरेंशिएट करना है, कितने टाइप के प्रिंटर का नाम जानते हो? सर लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट, प्रिंटर डीएमपी का नाम सुना है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हाँ सर सुना है। सर प्लॉटर सुना है। प्लॉटर, यस ये सर। क्या होता है? सर ये बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, यस बैनर वो तो वगैरह प्रिंट बैनर होता है। होर्डिंग्स जो लगते हैं उसके लिए।
साइज बड़े हो तो 10-10 लाख 20-20 लाख के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। यस तो सर। फ्लैक्स बोर्ड्स वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो पढ़ना है ये है आपको डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर। सर हाँ जी। सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो होता है ना जब किसी को सस्पेंड करते हैं, जब यूज होता है। क्या हो गया? जब किसी को सस्पेंड करते हैं जब यूज होता है ना वे वाला प्रिंटर। सर डॉटमेटिक प्रिंटर ज्यादातर बैंक में यूज होता है। हम अपनी एफडी या फिर कोई चीज बनाते हैं या हाँ उससे हाँ, पासबुक की एंट्री करवाते हैं। हाँ उसमें यूज होता है डॉटमेटिक प्रिंटर। तेजस और लेजर प्रिंटर? तेजस ये गोगोई। ऑफिस में यूज होता है जो हमें एक साथ बहुत सारे प्रिंट देना है। तेजस गोगोई। रिया जैन। राहुल कुमार। यस सर, राहुल पटवाल। राहुल यस सर। ऑन करो। प्रिंटर्स कितने जानते हो? क्या सर? हैं? क्या सर? प्रिंटर के बारे में कुछ बताओ। देखो आपको थोड़ा सा क्लास में, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा एक्टिव रहना होगा, ठीक है। ब्लॉग सामने रखो, कुछ जवाब दो। जो आप असाइनमेंट वगैरह भेजते हो ना ऑनलाइन, ठीक Yes, है, sir. इसका वाइवा तो फेस टू फेस हो नहीं पाता है, तो क्लास में भी कुछ जवाब दोगे तब तो उसके बेस पे हम कुछ करेंगे कि आप कुछ तो जानते हो। असाइनमेंट पहले सेंटर पे जो जमा होता था, यहाँ पर ऑफलाइन वाइवा होता था, ठीक है। इसलिए मैं 2-4 क्वेश्चन कर लेता हूँ रैंडमली स्टूडेंट का नाम उठा के। सर अगर हाँ जी। पेपर दिसंबर में होंगे तो वाइवा भी हमारा लेट ही होगा ना, मतलब किस चीज का वाइवा? ये हमारा जो BCSL 21 और BCSL 022 का। एग्जाम? नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम तो सर नहीं सर हमारे दिसंबर में होंगे ना। हाँ, दिसंबर में अभी टेंटेटिव है। दिसंबर में अच्छा, प्रैक्टिकल हो सकता है पहले भी हो जाए, अगर थोड़ा माहौल ठीक रहा तो प्रैक्टिकल कंडक्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकल पहले हो सकते हैं सर? हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी, क्योंकि सेमेस्टर तो एंड ही है ना। तो हमारा 1 जुलाई से तो 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सर तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि पेपर हमारे साथ होंगे 2nd और 3rd के? दिसंबर में होगा तो साथ ही होगा ना। तो सर अगस्त का ये कंफर्म नहीं है कि अगस्त में एग्जाम होंगे। भाई आरसी अगस्त में ये कंफर्म नहीं है ना, अगस्त के एग्जाम होंगे, मतलब एग्जाम अगस्त में होंगे, ये कंफर्म नहीं है। 2nd और अगस्त 3rd में एक साथ तुम्हारा कैसे हो एग्जाम सकते तो हैं? नहीं होगा, वो फाइनल वाले का एग्जाम है। वो तो 3rd ईयर वालों का है। हाँ, वो केवल फाइनल पीजी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का है। तो मतलब सर ये बात कंफर्म है, हमारे एग्जाम दिसंबर से पहले नहीं होंगे, होंगे तो दिसंबर में होंगे 2nd और नहीं, 3rd तुम्हारा सेमेस्टर। हॉल वो लिखा हुआ है, उस पर देखो ना, जो उसकी नोटिफिकेशन आई उस पर लिखा हुआ है फाइनल वाले का ही। अभी करा ही नहीं सकते, अभी तो कंडक्ट कर ही नहीं सकते, इतनी भीड़ जमा करके अभी तो रिस्क कोई लेगा ही नहीं। तो सर दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होंगे ना, उससे पहले हमें 2nd और 3rd सेमेस्टर देखो दोनों की एग्जाम प्रिपरेशन। दिसंबर तक जाएगा, अगर एग्जाम इनको मानो अक्टूबर नवंबर में कराना है, ठीक है, तो कम से कम आपको 15-20 दिन पहले नोटिफाई जरूर करेंगे। सर बस 15-20 दिन पहले? हाँ, 20 दिन 25 दिन का टाइम मिले, इसलिए हमने आपका ग्रुप बनवाया, ठीक है। जो स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम वहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो भी आएगा हमारे पास, हम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरे वीक में ये काम करने देना चाह रहा हूँ कि ब्लॉक 2 को कवर करके रख लेना, ठीक है। ब्लॉक 4 तुम्हारा असेंबली लैंग्वेज चल रहा है, ठीक है।
तो कमिंग वीक में थर्ड ब्लॉक को भी बाइंड अप करके सिलेबस ओवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एज पर इग्नू शेड्यूल तुम्हारी थ्योरी क्लास खत्म हो चुकी है लास्ट वीक ही। ठीक है, मेरी कोशिश है कि एटलीस्ट एग्जाम में बैठो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। ठीक है, जो कुछ चीजें हम कवर करके बैठते हैं जिससे कि एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए बढ़िया से, क्योंकि एमसीएस 12 को कभी भी आगे मत लेके जाना जो नेक्स्ट सेमेस्टर दे देंगे। ठीक है, इतना ही ब्लॉक फिर से पढ़ना पड़ेगा अगले सेमेस्टर में। ठीक है, बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए इसको इसी सेमेस्टर में खत्म करो। यस गुरविंदर कौर, स्विच ऑफ योर माइक। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो इसीलिए साथ के साथ असेंबली लैंग्वेज भी स्टार्टेड है, असेंबली लैंग्वेज भी करते रहो। उसका फोर्थ ब्लॉक तो थ्योरी में भी पूछेगा। ठीक है, फोर्थ ब्लॉक से थ्योरी में भी क्वेश्चन होगा ही होगा, 20 नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन रहता है वहां से। ठीक है, तो उसको भी सीरियसली करो, जो सर देते हैं करने के लिए उसको सीरियसली किया करो। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को पूरी दिल्ली में इंस्ट्रक्ट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, समझे? पूरी दिल्ली के सेंटर्स पे जब खुलेगा ना ऑफलाइन तो पता करना, इसका इंस्ट्रक्टर नहीं मिलता है। असेंबली लैंग्वेज चूंकि वाइडली यूज होता नहीं, लोग C++, जावा ये पढ़ाते हैं, इसके टीचर्स मिल जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज में कोई मेहनत नहीं करना चाहता। अगर सर मेहनत कर रहे हैं आपके साथ तो सीखो उसको, और बना बना के भेजोगे तो एक लैब रिकॉर्ड में अपडेट होता जाएगा। ठीक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, सीख ही नहीं पाओगे। अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होगा तुम्हारा तो वाइवा में हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे? हम तो यही पूछेंगे ना कि बताओ रजिस्टर्स क्या होते हैं, जंप स्टेटमेंट क्या होती है, लूपिंग कंस्ट्रक्ट कैसे लगाओगे। ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे आपसे। तो उसका आपको एक नॉलेज तो होना चाहिए कि अगर आपने ये पूछा है तो ये रजिस्टर क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है जहाँ लैब में आपको बैठाया जाएगा, वहां भी मानो कि अगर आपसे वाइवा करेगा, 40 नंबर का तो थ्योरी होता है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का वाइवा होता है। तो 10 नंबर में आपको वाइवा के लिए तो प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, टीचर आपसे वही सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। जो न्यूमोनिक्स है, न्यूमोनिक्स के बारे में आप लोग ब्लॉक सामने है। ठीक है, सर का क्यों वेट करते हो, खुद से भी उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, कि क्या क्या न्यूमोनिक्स है, सर ने ये समझाया तो 2 स्टेप आगे हम न्यूमोनिक देख के तैयार रहते हैं। उस न्यूमोनिक का थ्योरी एग्जाम में भी यूज होगा। 4-5 न्यूमोनिक क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम थ्योरी के एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कीजिए तभी होगा। एमसीएस 12 को मेरी सजेशन से कभी भी आगे मत लेके जाना, एमसीएस 11 एंड 12 दोनों को, सी और असेंबली, क्योंकि इन्हीं दोनों पेपर का BCSL 21 और 22 लैब है। तो मतलब 2 की जगह आप 4 पेपर आगे लेके जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि एमसीएस 11 का लैब 21 है और एमसीएस 12 का लैब 22 है। अगर ये दोनों पेपर नहीं पढ़ोगे तो इट मीन 4 पेपर अगली बार फिर से भरने के लिए तैयार रहना। ठीक है, इसलिए टाइम मिला है, अभी एग्जाम तो हो नहीं रहा अगस्त में। ठीक है, इसको तसल्ली से इसकी थ्योरी को तैयार करना है। ठीक है, और एग्जाम में अच्छा करके आना है। अब प्रिंटर के बारे में थोड़ा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कौन करके देगा? सचिन राणा। सिमरन बिस्ट। दे बोले। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करो इसके बारे में। हम्म।
कॉस्ट के फैक्टर में कौन सा बढ़िया प्रिंटर है? कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। तो डीएमपी कहीं यूज होते हुए देखा है? बैंक्स में देखा है? टिकट काउंटर्स पे, रेलवेज में, और देखा है? वो प्रिंट करता है तो कितना शोर करता है। ठीक। तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा उसका नॉइजी ऑपरेशन था, उसको ठीक किया इंकजेट ने। इंकजेट की स्पीड थोड़ी ठीक मिली, क्वालिटी ठीक मिली, ठीक है। लेकिन लेजर सबसे ज्यादा फास्ट काम करता है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट के फैक्टर में लेजर का कॉस्ट थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो प्रिंटर्स के बारे में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4-5 सेमेस्टर का देखोगे, प्रिंटर मॉनिटर इन दोनों पे क्वेश्चन कंपेयर एंड कंट्रास्ट का होता है, ठीक है। तो इसको एक हमें बना लेना है वहां पर, ठीक है। चलो, स्विच ऑफ योर माइक। द नेक्स्ट इज व्हाट इज स्कैनर। अनुराग शर्मा, व्हाट इज स्कैनर? स्कैनर देखा है? हाँ सर, देखा है क्या होता है स्कैनर? सर। स्कैनर सर किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी जैसे सर ये पेज या फिर कोई प्रिंट आउट हम जब निकालते हैं उसके लिए सर। वेरी गुड। और कभी स्कैन किया है स्कैनर से? हाँ सर, एक बार किया था, वो डॉक्यूमेंट मतलब एडिट करना था, उसके लिए हार्ड कॉपी को मतलब पेज को उसमें स्कैनर पे रखना पड़ा था, जिससे वो स्कैन हुआ और डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी वो डिस्प्ले पे शो हुआ था, तो एडिट करने के लिए। मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं? हाँ सर, मोबाइल से भी हो जाता है। कैम ओके स्कैनर जितने भी आते हैं ये पीडीएफ बनाने के लिए। ओके। अगर हम सिस्टम में करते हैं तो स्कैनिंग कैसे करते हैं? सिस्टम में सर स्कैनिंग करने के लिए वो एक डिवाइस आता है स्कैनर, उसको अटैच करना पड़ता है हमारे डिवाइस से। ओके, फिर उसका वो पीडीएफ कन्वर्ट करता है। जी सर, स्कैन करके। सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कैसे लाते हैं? प्रिंटर से सर। मतलब प्रिंटर इज अ डिवाइस which converts soft copy material into hard copy। यस सर। और जस्ट इसका उल्टा हो गया, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में लेके जाता है स्कैनर, यस। ठीक है। एक कंपैरिजन आ गया। कोई पूछेगा प्रिंटर स्कैनर में क्या डिफरेंस है, बता सकते हैं, ठीक है। जी सर। तो ये क्या करता है, डिजिटल इमेज में ले जाता है, ठीक है। इमेज फाइल उसकी क्रिएट करता है। तो इसके बारे में आपको बताना है थोड़ा सा। इसके बाद है इसमें नेक्स्ट, डिजिटल कैमरास। ऋतिक कुमार, डिजिटल कैमरा। जतिन वर्मा। यस सर। डिजिटल कैमरा क्या होता है? यस सर, डिजिटल कैमरा फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोन में भी होता है और वेब कैम भी आते हैं कंप्यूटर के लिए। तो सारे कैमरा डिजिटल कैमरा होते हैं या इसकी कैटेगरी अलग होती है? सर सर अलग अलग होते हैं। ओके। इसमें कोई स्टोरेज मीडियम भी मिलता है हमें? हाँ सर, कैमरा के अंदर ही आता है, वरना अलग से एक्सटर्नल अटैच करना पड़ता है। ओके। पहले जो रील वाले कैमरा होते थे उसमें स्टोरेज होता था? सर उनकी स्टोरेज ही रील होती है। नहीं, पहले आज से 15 साल 10 साल पहले जो कैमरा घर में यूज होता था जिसमें रील लगते थे, हाँ 32 to 36 पिक्चर्स खींचते थे उसमें, उसका नेगेटिव होता था, ठीक है। वो कैमरा देखा है कभी? नहीं सर, कभी नहीं देखा। अच्छा, देखा नहीं है। किसी ने देखा है? गौरव बिस्ट? जी सर, देखा है। हाँ है सर आपके मेरे पास? पास है, खराब हो गया है। ठीक। हाँ ओके। उसमें स्टोरेज मीडियम है? क्योंकि उस टाइम स्टोरेज मीडियम के बारे में सोचा ही नहीं जाता, जल्दी तैयार हो जाओ यार, कब तक ठीक है।
यस जतिन वर्मा। हाँ सर। तो डिजिटल कैमरा यूज कियो? हाँ। तो उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसे होती है? सर उसकी पिक्चर क्वालिटी और तो सर कैमरे पे डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी पे। डिजिटल एंड नॉन डिजिटल में डिजिटल का क्वालिटी अच्छा होगा ही, पिक्सल्स ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, पहले VGA कैमराज होते थे, फिर मेगापिक्सल में आने लगा। ठीक है, अब तो देखो कहाँ से कहाँ कितने मेगापिक्सल, 8, 16, 32 कहाँ से कहाँ पहुंच गया। यस सर। ठीक है, तो डिजिटल कैमरा के बारे में उसका जो है फीचर लिखना है वहाँ पर, किसकी क्वालिटी कैसी थी, कॉस्टिंग का फैक्टर, पहले क्या होता था, पहले क्या प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, स्टोरेज का जो इसमें फीचर मिला है। ठीक है, इसके बारे में 4-5 पॉइंट बना के इसका आंसर तैयार करना है। ठीक है, यस सर। द नेक्स्ट इज कीबोर्ड। और किसका माइक ऑन है? अबे तोमर, माइक ऑन है आपका? अबे तोमर बंद करो। अबे तेरा माइक ऑन है, बंद कर ले। अबे माइक ऑफ करो। अतुल नागर। आवेश। कार्तिक चौधरी। यस सर। कीबोर्ड के बारे में बताइए। सर हम कीबोर्ड इनपुट देने के लिए काम यूज़ करते हैं, कोई इनपुट देते तो हमें आउटपुट दिखता है मॉनिटर पे। ओके, कीबोर्ड कितने तरीके के होते हैं? सर डिफरेंट टाइप के आते हैं, जैसे मैकेनिकल आता है, मेम्ब्रेन आता है, और नॉर्मल भी होते हैं जो हम आजकल घरों में होते हैं सिंपल। कीबोर्ड की इन्वेंशन के बारे में कभी पढ़े हो? सर थोड़ा बहुत पता है। ओके, एक डॉर का कीबोर्ड आता था पहले, और ये है क्वालिटी कीबोर्ड। ठीक है, अच्छा दोनों में क्या डिफरेंस है? किसमें सर? एक हमारा एर्गोनॉमिक्स के बेस पे कीबोर्ड बना था डॉर का। हाँ। ठीक है, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस? इकोनॉमिक सर वो होता है जैसे हमारे हाथ में स्ट्रेस पड़ता है ना काफी टाइम, जैसे लंबे टाइम तक यूज करते हैं, तो उसका डिजाइन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि हाथ पे स्ट्रेस ना पड़े। ओके, तो एक लेआउट मिला था क्वालिटी के बाद। हाँ सर, माउस भी आते हैं ऐसे उसके मतलब इसी डिजाइन के। ओके, मतलब इसमें क्या इन्वेंशन हुई थी, क्या नई टेक्नोलॉजीज आई थी। ठीक है, इसके बारे में हमें जो है थोड़ी नॉलेज मिलती है। ठीक है, जो हम इससे हमारा ब्लॉक है ना उसमें 2 लेआउट दिया हुआ है, एक क्वालिटी का है, एक जो है उसका एर्गोनॉमिक बेस पे है। ठीक है, तो क्वालिटी वाला तो जो यूज करते हो आप मोबाइल में भी वही होता है। ठीक है, क्वालिटी कीबोर्ड। और दूसरा जो कीबोर्ड का लेआउट आया था उसके बारे में आप पढ़ना, उसमें क्या था, माइक ऑफ कर दो आप कार्तिक। उसमें क्या था कि जो उसको डिजाइन जो लेआउट को किया गया था उसमें क्या था कि जब भी आपको की प्रेस करते हो कीबोर्ड पे, तो फर्स्ट की अगर लेफ्ट से आता है तो ऑटोमेटिक सेकंड राइट पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट की अगर आपने लेफ्ट में किया है तो सेकंड की जब वर्ड आप टाइप करोगे, ठीक है, या सेंटेंस टाइप करोगे तो फर्स्ट लेफ्ट पे आएगा, सेकंड राइट पे आएगा, कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो एक लेआउट दिया गया कि जिससे क्या होगा कि दोनों हाथों पे सेम स्ट्रेस पड़े। ठीक है, लेकिन ये मॉडल चला नहीं क्योंकि इसमें जो की कॉम्बिनेशंस थे, ठीक है, वो हमारे को बहुत कम मिलते थे। ठीक है, तो ये हमारा वाइडली यूज नहीं हुआ मार्केट में। नहीं तो क्या था कि जो इसके अंदर हमारा कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया बना हुआ था कि हमारी स्पीड भी बढ़ गई थी। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये मार्केट से आउट हो गया, ये केवल अब सिलेबस में ही पढ़ना होता है। ठीक है, सर इमेज दिखा के आप बता सकते हैं क्या? थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा अगर आपके कोई इमेज हो इनकी। क्या? अगर कोई इमेज हो आपके पास इनकी तो क्या इमेज दिखा के बता सकते हैं क्या आप?
के ब्लॉक में अभी मेरे पास ब्लॉक अवेलेबल है, नेक्स्ट क्लास में मैं शो कर दूंगा, ठीक है। वो ब्लॉक में देखोगे ना, दोनों का जो है ना लेआउट बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें देखोगे जैसे कि कोई वर्ड टाइप करने की कोशिश करना, तो उसमें देखना कि एक लेफ्ट पे एक राइट पे आ रहा है, लेकिन हर वर्ड पे वो मैच नहीं करता था, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि जो उसके इन्वेंशन के बाद ये मार्केट में ऐसा चला नहीं, ठीक है। तो कीबोर्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जब आपसे पूछता है तो कीबोर्ड को आपको बताना है कि ये कैसा डिवाइस है, ठीक है। माउस के बारे में पूछता है तो माउस के बारे में आपको बताना है कितने तरीके के माउस आपने यूज किए हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, ठीक है। माउस होता है ना, एक ऑप्टिकल माउस होता है। ऑप्टिकल माउस क्या होता है? Can detect movement without any moving part like a ball. सर बिना किसी स्मूथ सरफेस के जो डिटेक्ट करता है ना मोशन, सर उसे ऑप्टिकल कहते हैं। ओके, तो नीचे एक बॉल लगा हुआ रहता है, उसको कौन सा माउस बोलते हैं? सर वो जॉयस्टिक होता है जिससे गेम खेलते हैं। मैकेनिकल नहीं होता है। उसको स्क्रॉल माउस बोलते हैं। सर ट्रैक बॉल कहते हैं सर, ट्रैक बॉल माउस। तो वो माउस के अंदर लगा तो होता है? मैकेनिकल माउस होता है ना। नहीं, हम लोग जो लैब में जाते थे तो स्टूडेंट उसका जो है ना बॉल निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन तो उसका क्या करते थे? और जो हम यूज करते हैं वो ऑप्टिकली तो है सर, लेजर। अभी चल रहा है ना, पहले वो चलता था, ठीक है। उसमें क्या है कि मूवमेंट के लिए एक बॉल होता है, जिधर जिधर उसको भारी भी घुमाओगे। होता था पहले से। सर वो भारी भी होता था, आज के टाइम जो हल्के हल्के आते हैं माउस। वो तो भारी होता है, उसमें बॉल का साइज जितना था उतने का तो माउस अभी आता है, सर। ठीक है। तो वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। इन्वेंशन हो रही है तो चीजें छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक पे हमने डिस्कस किया ना, इस पे थोड़ा सा आप लोग थ्योरी का तैयारी करो, ठीक है। उसको पढ़ो। असेंबली का कितने लोगों ने भेजा है? भेजा तो बहुत कम है, 1 या 2 स्टूडेंट का है प्रोग्राम अभी तक, ठीक है। तो आप लोग को प्रोग्राम कहाँ भेजना है? मैंने नहीं भेजा सर। क्वेश्चन मिला ही कल आए थे। क्वेश्चन लिखवा दो कल जितने ऑफिस था ना क्वेश्चन लिखवा दो। क्लास अटेंड ऑफिस से कर सकता हूँ, बस इसलिए अटेंडेंस लगा पाता हूँ। संडे को मैं क्लास लेता हूँ सर, क्योंकि ऑफिस होता है ना, तो सैटरडे और फ्राइडे को। आप ग्रुप में हो? हाँ सर, ग्रुप में हूँ। ग्रुप में हो ना, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। कल जो सर ने डिस्कस किया है, ठीक है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको एक्सचेंज करने का, एडिशन करने का, ठीक है। क्योंकि देखो नेक्स्ट क्लास तभी आपको समझ में आएगा जब उससे प्रीवियस क्लास का आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आप ये सोचोगे ना कि हमेशा इसकी क्लास हम करते रहें, ठीक है, तो हमारे समझ में आता जाएगा, वो आपके लिए इतना हैवी हो जाएगा ना, फिर क्या होगा, फिर वो जीरो हो जाएगा। तो जब तक, इसीलिए एडिशन को ही देखो, अभी 2-3 क्लास जो हुई है इसमें हम अभी एडिशन तक पहुंचे हैं, ठीक है। आगे जंप स्टेटमेंट यूज होगा, कुछ नए न्यूमोनिक्स का यूज होगा, ठीक है। तो लैब करने के लिए सबसे पहले तो उन सारे प्रोग्राम को, सिस्टम नहीं है पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको आप लिखिए, कॉपी पे लिखो, ठीक है। उसको कॉपी पे लिखने की कोशिश करो। जो अगर एग्जाम में पूछता है, थ्योरी एग्जाम में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उतना भी तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। सर ने बताया एडिशन ऐसे करते हैं, तो आप सब्सट्रैक्शन करने की कोशिश करो कि सब्सट्रैक्शन के लिए कौन सा न्यूमोनिक यूज होगा। मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई के लिए क्या न्यूमोनिक्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके न्यूमोनिक्स को आप कवर कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, न्यूमोनिक्स ब्लॉक खोल के देखोगे तो उसमें 100-150 न्यूमोनिक है, और रटते ही रह जाओगे, उसका यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें आपको 25-30 न्यूमोनिक ऐसे हैं जिनका आपको आपके सिलेबस में इग्नू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, यूज करने का तरीका सीखना है, ठीक है। तो ये बात आप लोग इसको समझो, सीरियसली समझो। लैब में जो कंप्यूटर लैब आप लोग का है, कंप्यूटर लैब में आप जो है तभी कर पाओगे जब इसको आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, और ब्लॉक सामने रहेगा, उस ब्लॉक में देखो, ठीक है, कैसे कैसे यूज किया गया, उसमें कैसे कैसे एग्जाम्पल्स यूज हुए। वो लैब में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? लैब आपको घर में करना है ना।
वाइवा होगा सर वो। वाइवा के लिए क्यों बोलते हैं? वाइवा बस क्वेश्चंस पूछेंगे, इसी पे क्वेश्चन पूछेंगे और क्या पूछेंगे, ठीक है। जो न्यूमोनिक्स है, न्यूमोनिक्स ही तो पूछे जाते हैं। कि सर कौन सा यूज है? जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन का न्यूमोनिक देख लो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा वो न्यूमोनिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन में होता है तुम्हारा एंड और नॉट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए INC DEC यूज करते हैं। जंप स्टेटमेंट गो टू स्टेटमेंट की तरह होता है, जैसे सी में गो टू स्टेटमेंट यूज करते हो, ठीक है। मूव का क्या यूज होता है, AX BX CX DX रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स का क्या यूज होता है, जो सर आपको बता रहे हैं ना असेंबली में, थ्योरी का जो दोनों पार्ट बताया वही वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उसको आप ब्लॉक में भी पढ़िए, सर से भी पढ़िए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो हम कुछ नहीं जानते ये असेंबली लैंग्वेज में। सी का भी वाइवा ऐसे ही होगा। सी में भी अगर वाइवा लेंगे तो सी में भी ऐसे ही काम होगा। सी में भी आपसे बेसिक पूछा जाएगा, सी में लूपिंग कैसे चलता है, वाइल डू वाइल में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर पॉइंटर क्या होता है, फाइल हैंडलिंग के कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लिए। ऐसे ही मोटा मोटी 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज है तो वाइवा में कोई दिक्कत नहीं। और बेसिक ही नहीं पता है तो फिर मुश्किल है, ठीक है। अभी आप लोग इसको कीजिए और लैब असाइनमेंट जो है 11 बजे के बाद से भेजना शुरू करना, ठीक है। जो भी लैब असाइनमेंट आपके हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं, ठीक है, 1-2 हो गया है, उसको भेजना शुरू कर देना, ठीक है। सर लैब असाइनमेंट ग्रुप में भेजना है, जो आपने अभी बताया, जो सर ने क्वेश्चन ग्रुप में भेजना, ठीक है। अगर ग्रुप में एडेड नहीं हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ओके सर, ठीक है। अगर ग्रुप में एडेड नहीं हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। ये आपके लैब रिकॉर्ड के लिए है, ठीक है। लेकिन सर उसमें लिखना क्या पड़ेगा, ये किससे मिलेगा? कोई है यहाँ पे जो बता दे, कोई स्टूडेंट? क्या मतलब उसमें क्वेश्चन क्या है असाइनमेंट में? कौन बोले? महेंद्र, कल आप नहीं थे? नहीं सर, कल मैं ऑफिस में था ना, तो क्लास में था। हैं? कल सर ऑफिस में था, इसलिए क्लास नहीं ले पाया। कल फ्राइडे नहीं, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना, ये ग्रुप में हो ना, ग्रुप में तो भेज दिया होगा। अच्छा सर, मुझे टैग कर देंगे क्या? मतलब काफी सारी चैट हो जाती है, कोई नहीं, उसमें टैग कर देंगे, ठीक है। ठीक है। अब जो है मेरा नंबर है ना? हाँ सर, आपका नंबर है मेरे पास। या तो मेरे नंबर पे आप हाय भेज दो, मैं वहाँ से असाइनमेंट भेज दूँगा, ओके सर। ठीक है। मुझे भी चाहिए लैब की असाइनमेंट। ठीक है, उस पे आप भेज दो, मैं वो उसको भेज दूंगा, ठीक है। सर आप ग्रुप में डाल दो, मैं ग्रुप एक में बार आप है ना और सेंड ग्रुप कर में डाल दीजिए एक दीजिए बार, सर। अभी देख लेंगे। हाँ सर, ग्रुप लिंक ही भेज दो ना, ग्रुप लिंक भेज दो, दे बोले ग्रुप का लिंक भेज दो। ठीक है, ये ग्रुप लिंक है, इस पर आप लोग आ जाइए, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी आप लोग रेस्ट करो, ठीक है। 11:15 के आसपास ज्वाइन करना, ठीक है। और जिसका भी हो जाता है उसको आप भेजते जाओ, और एक दूसरे का कॉपी मत करना, ठीक है। खुद से करो, नहीं आता है पूछो टीचर से, ठीक है। सर ज्वाइन करेंगे 12 o'clock के अराउंड, उससे पहले उनको ये सारे असाइनमेंट चाहिए, ठीक है। आपके नंबर पे व्हाट्सएप करने हैं सारे करके? हाँ, क्या बोला सर बोलो ये तो ठीक। असाइनमेंट जो आप अभी भेजेंगे ग्रुप में, वो आपके नंबर पे व्हाट्सएप करने हैं? नहीं, ग्रुप का भेजा है ना, ग्रुप का भी लिंक भेजा है ना। यस सर। अभी देवोले ने भेजा है ग्रुप लिंक, चैट बॉक्स में देखो। सर वो ये पूछ रहे हैं कि सबमिट कहाँ पे करना है? वहीं पे करना है, वहीं पे, ठीक है। 11 से 12 तक के लिए वो खुला रहेगा, ठीक है, विंडो, वहां पे आप कर देना, ठीक है, अपडेट। तो फिर मैं देख लूंगा उसको, ठीक है। सर क्वेश्चन किस पे है? क्वेश्चन किस पे है? हेलो सर एक क्वेश्चन था, ये तो आधा घंटे का टाइम बचा है ना, आधे घंटे में कैसे रेडी कर लेंगे? असाइनमेंट तो बड़ा होगा ना। जितना कर सकते हो उसको करना, ठीक है। नहीं कर सकते हो तो उसको क्लास के बाद कर देना, ठीक है। लेकिन जो कर सकता है उसको क्लोज करो, ठीक है। आज अच्छा सर, थोड़ा लेट हो गए तो आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर दें? नहीं, उसी पे करना या मेरे पे कर देना, कोई प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा लेट हो गए 12 से। ठीक है, ठीक है। तो उसको
मिलते हैं हम, ठीक है। 12 o'clock से आप लोग का जो है इसका सेशन होगा असेंबली का, ठीक है। 11:30 तक अटेंडेंस हम अपडेट कराएंगे, ठीक है। अच्छा कितने बजे ज्वाइन होना है? ज्वाइन हो जाना 11:15 में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो अभी सर लेफ्ट मारना है? हाँ अभी आप कीजिए, उसका लैब असाइनमेंट तो बनाइए, लेफ्ट कीजिए या लैब असाइनमेंट बनाइए। सबमिट भी कर दी सर? सेंड कर दो ना। जिन्होंने सबमिट कर दिया है वो लेफ्ट कर जाओ, ठीक है। जिनका सबमिट हो चुका है वो लेफ्ट हो जाओ, नहीं हुआ है तो बना के उसको अपडेट कर दो वहां पर, ठीक है। देवेलो सर अभी तक असाइनमेंट मिला नहीं है, ये अभी भेजा नहीं किसी को। वो ग्रुप में भी ऐड कर लेगा, ठीक है। सर तो ग्रुप में जो भी है टैग करने के लिए बोल दीजिए ताकि वो असाइनमेंट टैग कर दे, फिर ढूंढने में वो आसान। असाइनमेंट टैग कर देगा, ठीक है। तो बोले ये असाइनमेंट थोड़ा शेयर कर देना इनको, जो कल दिया था सर ने करने के लिए, तो है ना, जिनके प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग का था, स्कैन अप प्रिंट अप के लिए, ठीक है। तो चेक करना, 6-7 क्वेश्चन थे ना जिनको दिया था करने के लिए, ठीक है। एडजस्टिंग के थ्रू अलग अलग एडजस्टिंग नोट यूज हो रहे हैं, एक एक्सचेंज का क्वेश्चन था, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। वो शेयर कर दो, ये लोग अपना थोड़ा टेस्ट कर लेंगे उसको करके। सर ये सर देवेलो से कह दो ग्रुप में डाल देगा। क्या है? अभी ग्रुप में डाल रहा है, उसको आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है। इससे आपको इजी होगा, इजी ये होगा कि अभी जो नेक्स्ट क्लास असेंबली की अटेंड करोगे